तो हमने कहा था, शॉर्ट में देख लीजिए बेटे, कि भाई ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, ये हमारे पास ट्राइंगल है बेटे पी क्यू आर, ठीक है, ये राइट एंगल है बच्चे, तो ये हमारा हाइपोटेनस है। अब हमारे पास क्या है, दो एंगल है, या तो हमारे पास पी एंगल है या हमारे पास आर एंगल है। तो सपोज करो मैं एंगल पी को कहता हूं कि हम इस वाले एंगल को यूज करेंगे, इसका नाम हमने लिख दिया थीटा। तो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होगी, और जो बराबर की साइड होती है एडजेसेंट साइड, उसको बेस कहेंगे। यस और नो? यस ठीक है। फिर हमने आपसे कहा था कि भाई इसमें पाइथागोरस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक तो आप सब बच्चे रेगुलर हो जाइएगा, क्योंकि आपकी डेली क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, सिलेबस थोड़ा तेज तेज चलेगा। दूसरी बात, किसी भी दोस्त को अगर क्लासमेट को बोलना है तो उसे ज्वाइन करा दीजिएगा एज अर्ली एज पॉसिबल, तो उसको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा स्टूडेंट को, कि बैच बड़ा हो जाए। तो ये चीज ध्यान रखिए। दूसरी बात, मैं ज्यादा अब रेगुलर वाली क्लास में ज्यादा सिलेबस नहीं कराऊंगा, मैं इतना कराता हूँ कि आप डेली बस क्लास वाला ही अच्छे से पढ़ लें तो काम चल जाए, या जो वर्कशीट दी जाए बस वो करें। तो इसमें हमारे पास पाइथागोरस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमारे पास होता क्या है, हमारे पास हमने कहा था कि ये जो पी बी एच तीन साइड हैं, इस पे 6 रेशियोज होते हैं। पहला रेशो क्या होता है, पी बाई एच, है ना भाई। दूसरा रेशो क्या होता है, बी बाई एच। तीसरा रेशो क्या होता है, पी बाई बी। तो ये तीन रेशो होती हैं जब हम ऊपर से नीचे कंसीडर करते हैं, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। इसका शॉर्ट मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा याद रखने के लिए, पंडित, ठीक है सर, बद्री प्रसाद, हर हर बोले, ये हमने आपसे कहा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमने कहा था कि पी बाई एच को हम कहेंगे साइन उस एंगल के लिए जो हमने यहाँ थीटा लिया, क्योंकि थीटा लेते ही तभी पी भी आपने डिक्लेयर किया, अगर थीटा आर को ले लोगे तो चेंज हो जाएगा। तो एंगल जरूरी है। बी बाई एच होता है कॉस, और पी बाई बी होता है टेन। एच बाई पी होता है कॉसेक, एच बाई बी होता है सेक, और बी बाई पी होता है कॉट। तो साइन, कॉस, टेन, कॉसक, सेक, कॉट, ये हमारे पास 6 रेशियोज है। इस पे हमने आपसे कहा था 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं। 4 तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, दोबारा से देख लीजिए। कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे पास है ट्राइंगल पी क्यू आर या ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी को हम 90 डिग्री ले रहे हैं, और आपसे कह रहे हैं कि सर ये हमारे पास है 12 और ये हमारे पास है 13, और आपसे कहा जाए साइन ए निकालिए, सिंगल रेशो, ठीक है, साइन ए निकालनी है। या आपसे कहा जाए कि सर tan ए माइनस कॉट सी निकालिए, एक से ज्यादा रेशो। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हमें एक रेशो निकालना होता है या एक से ज्यादा रेशो की प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होती है। तो हमने आपसे क्या कहा था सब बच्चों से, हमने आपसे कहा था कि जब भी आपको ट्राइंगल दिया जाएगा तो उसमें दो चीजें दी जाएंगी, तो तीसरे को आपको निकालना है। तो इस ट्राइंगल के अंदर आपको क्या निकालना है, सबसे पहले बेस, आपको BC निकालना है। क्या निकालना है, BC, ठीक है। तो BC आप जब निकालेंगे तो निकालिए जरा, क्या करेंगे आप, AC का स्क्वायर, 5 आया, ठीक है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होगा ना भाई। यस यस सर। 169 माइनस 144, ठीक है, 25। तो BC का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो BC कितना आ गया, 5। पहली चीज। अब मैं आपसे कहने लगूं कि भाई आप जो हैं, आप जो है साइन ए निकालिए। कौन बच्चा बताएगा साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वंडरफुल, P by H. P बाई एच होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी, BC BC। हाइपोटेनस कौन होगा, AC। BC कितना आया है, 5। 5, 30। सब बच्चों को समझ में आ गया। यस यस अब आप कह रहे हो नहीं सर हमें tan A माइनस कॉट सी चाहिए, तो हम पहले अलग अलग की वैल्यूज निकाल लेते हैं, हमारे लिए आसानी रहेगी। tan A, tan क्या होता है भाई,
P upon B. परपेंडिकुलर अपॉन Base. बेस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है? BC। बेस कौन है? AB। AB। BC कितना है? 5। AB कितना है? 12। 12. अब हम कह रहे हैं कॉट C निकालो। कॉट C, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? P by AB. एंगल C के लिए बेस कौन है भाई? BC। BC है, एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं। परपेंडिकुलर कौन है? अपोजिट साइड को बोलते हैं। BC कितना AB। है? 5। ये कितना है? 12। आपसे कह रहा है कि वैल्यू निकालो। वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 0. tan A minus cot C C। is equals to 5 by 12 minus 5 by 12। कितना 0। भाई? जी। सब बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. Yes sir। चलो शाबाश। नोट तो नहीं करना? नोट करना है तो करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ो। नोट करो जल्दी फटाफट। ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है नालायक। दोबारा करिए, लिखने की आदत डालिए। सारे बच्चे फिगर बना लें इसकी, और जो साइड हमें मालूम नहीं है सबसे पहले बेटे वो साइड निकाल लीजिए आप। AC फटाफट पाइथागोरस लगाइए, कुछ नहीं करना, और बस आप वो निकाल लीजिए। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है बेटे, सीधा आप लिखेंगे 20। सर हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, करिए, शाबाश। आगे बेटे AC। चलो देखो, Yes, sir. आप लोगों को टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन को इजी करना सीखो। देखो सब बच्चे, आपके पास क्या है? 29 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेटे इज इक्वल्स टू 21 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सब बच्चे थोड़ा सा सीख लीजिए। जिनको पता है 29 का स्क्वायर क्या होता है वो तो ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से देखो 21 स्क्वायर इधर आएगा, तो अगर आपको कैलकुलेशन में टाइम लगता है तो ये हो जाएगा बेटे 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर है ना बेटे। तो अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे A प्लस B है माइनस B। ठीक है, तो एक बार इसे कर लो प्लस और एक बार इसे कर लो माइनस। तो 29 प्लस 21, जब माइनस में है तो थोड़ा सा आसान रहता है स्क्वायर, और एक जगह कर लो माइनस 29 माइनस 21, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर। आपको पता है 29 प्लस 21 हो जाएगा 50, और 29 माइनस 21 हो जाएगा 8। यस और नो? Yes, sir. तो एक तो आप सोच सकते हो कि 50 इंटू 8 400 होता है। कितना होता है? 400. नहीं तो 25 इंटू 2 करके 16 हो जाएगा, तो भी कर सकते हो। तो 400 किसका अंडर रूट है? 20 का. 20। ठीक है। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा था तो आप ये भी कर सकते थे बच्चे, चॉइस आपकी है कि भाई 25 इंटू 2 और 8, तो 25 का अंडर रूट क्या आता? 5. 5, और 16 का क्या आता? 4। तो 5 4 जा कितना हो जाता बच्चे? 20. 20। तो जैसे आपको आसान लगे, तो कैलकुलेशन में टाइम मत लगाओ, जल्दी जल्दी से किया करो फटाफट, और जितना दिमाग को आप तेज करना चाहोगे ये उतना हो जाएगा। ये इसकी दिमाग की सबसे अच्छी आदत होती है कि जितना आप इस पे लोड डालिए ये उतना लोड लेता है। अच्छा, अब आपके पास तीसरी साइड आ गई 20, है ना बच्चे? तो अब आपसे क्या कह रहे हैं? डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। जल्दी से बच्चे थीटा ध्यान से देख लीजिए कौन सा वाला है। थीटा एंगल B है बेटे। कौन सा है? Angle B. उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा? तो जल्दी से cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालो सब बच्चे। व्हाट इज cos थीटा? Cos theta B by H. ठीक है,
cos थीटा क्या होगा, b बाई एच होगा। ये b बाई एच मैं आपके लिए लिखवा रहा हूँ, जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बेस हो जाएगा थीटा के लिए BC, हाइपोटेनस हो जाएगा AB, तो ये हो जाएगा बेटे 21/29। अब सब बच्चे साइन थीटा खुद निकालो। तो एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। एक फर्स्ट वाले में प्लस करके देखो क्या आ रहा है, सेकंड वाले में माइनस करके, जल्दी करो। साइन थीटा सर 20/29। वेरी गुड, शाबाश। साइन थीटा होता क्या है, क्या फॉर्मूला है? P/H p बाई एच। P upon H. थीटा के लिए p क्या है? AC AC। हाइपोटेनस क्या है? AB AB AC कितना है? 20 20 बाई 29 ठीक है। तो अब हमारे पास फर्स्ट क्या था, प्लस करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos थीटा हो जाएगा 21/29 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 20/29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है? एक तरफ सुबह से वैसे पहुंचा दी, वैसे पहुंचवा दी, वैसे पहुंचवा दी, ठीक है। दूसरी तरफ मार्केट चलिए, मार्केट चलिए, मार्केट अलग क्या क्या करूंगा। म्यूट कर लीजिए बेटे। 400 प्लस 841, 29 का स्क्वायर 841 होता है ना? यस सर। ठीक है, आप चेक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब नीचे तो एलसीएम 841 है बेटे, है ना? नीचे 841 है और ऊपर 441 प्लस 400 कितना होगा बच्चे? 841 841. Answer is 1. ऊपर भी 841 आ जाएगा, तो 841 अपॉन 841 1. 1 अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो एक चीज, आप सब बच्चे जो पहली बार क्लास कर रहे हैं वो भी, और जिन्होंने पहले किया है। एक्चुअली बेटे जिन्होंने किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री या स्कूल में हो गया है, तो उन्हें थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। 1 याद आ रहा है कुछ जिन्होंने किया है? ये एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का बेटे, इसमें बहुत Yes यूज sir. करते हैं। Formula. cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होता है, चाहे थीटा कुछ भी हो, ठीक है। Yes sir. कोई भी आप अगर एंगल दोनों का सेम है, यहाँ थीटा है दोनों में, कॉस में भी और साइन में भी, तो जब भी एंगल सेम होगा और वो स्क्वायर में होगा, बेटे ध्यान रखना, स्क्वायर वाला सम। हम यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की बात नहीं कर रहे हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, हम बात कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन। तो ये हमेशा बेटे 1 ही आना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हमें याद रहेगा कि हमेशा 1 ही आना है। अब जरा माइनस करके देखो, माइनस में क्या आ रहा है, सेकेंड पार्ट, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये था बेटे 441 अपॉन 841, माइनस कर दीजिए, ठीक है। सॉरी, पहले वैल्यू रखिए, हमने स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट। 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बच्चे, 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, तो 41/841। यस और नो? yes sir दैट्स इट। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, आप जल्दी से नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। नोट कर लिया बेटे? yes sir चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बच्चे ट्राई करेंगे खुद से, जल्दी जल्दी फटाफट, डरेंगे नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम बैठेंगे, पहले आप ट्राई करो। चलो, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A is equals to 1। वैसे तो ये दोनों चीजें आ गई, इसमें रेशो भी आ गया और ट्राइंगल भी आ गया, तो इसमें दोनों चीजें यूज होंगी। चलो मैं बताता हूं इसको कैसे करेंगे।
इसमें ट्राइंगल भी है और रेशो भी है। तो ये हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, वैसे तो ध्यान से देख लीजिए आप सब बच्चे, अगर यहां सिर्फ एक ही एंगल है साइन ए कॉस ए और जो गिवन है वो tan ए है, तो फिर ट्राइंगल की मुझे जरूरत नहीं है। पहली चीज तो मैं आपसे ये मना कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को मैं ये भी कह सकता था, if tan a is equals to 1 then verify that 2 sin a cos a is equals to 1. Is this clear? Yes, sir. लेकिन Yes, sir. लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में चेंज करे बेटे तब ट्राइंगल यूज होगा। आपसे कहते हैं कि नहीं साहब tan a is equals to 1, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, tan a is equals to 1, क्योंकि जो आप डरते हो ना फिर कि सर ये क्वेश्चन तो देखा ही नहीं था, ये तो अलग से आ गया, तो वो यहीं से बनाता है। tan a दे रहा है बट आपसे एंगल b उसने 90 दे दिया, तो जब एंगल b उसने 90 दे दिया बेटे तो b को यूज नहीं करेगा, ध्यान रखिए। तो किस किस को यूज कर सकता है, a को और c को। तो आपसे कहता है सर निकालो साइन a cos c प्लस cos a sin c, ऐसे वैल्यू निकलवा सकता है। तो उस केस में क्या होता कि एंगल a के लिए भी सोचना पड़ता और एंगल c के लिए भी सोचना, जबकि इस क्वेश्चन में सिर्फ एंगल a के लिए सोचना है। तो हमें ट्राइंगल की जरूरत भी नहीं थी, बट दिया है तो यूज कर लेते हैं, और जब यूज करेंगे तो फिर दूसरी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो जरा सब बच्चे ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट तो यहीं से करेंगे जो गिवन है। क्या गिवन है भाई, Tan is equal to 1. tan equals to 1. कितना है बेटे? 1. अब आप मुझे सब बच्चे बताओ tan होता किसके इक्वल है? P upon B के. यस, p अपॉन B. b के। अब यहाँ पे तो अपॉन कुछ है ही नहीं, क्या 1 को हम 1 अपॉन 1 मान सकते हैं? जी सर. अपॉन 1 तो हर किसी के नीचे लिख सकते हैं। तो इस Yes, sir. में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, 1. 1 हो गया, और बेस क्या हो गया, 1. 1। और मैंने कहा था इसमें वेरिएबल लगा लिया करो, तो 1x क्या हो जाएगा, 1x. 1x। अब 1 के साथ x लिखते हुए तो अच्छा नहीं है, तो 1x को क्या हम सीधा सीधा x कह सकते हैं? Yes, sir. तो हमारा परपेंडिकुलर भी x हो गया और हमारा बेस भी x हो गया। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? Yes sir. अब हमें निकालना क्या Yes, है, sir. निकालना क्या है, हाइपोटेनस, Yes. है ना? तो सब बच्चे हाइपोटेनस बताओ, पाइथागोरस लगाओ। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. x Under root स्क्वायर, Under root 2x. ठीक है। तो हाइट कितना आ गया बेटे, हाइपोटेनस कितना आ गया, अंडर रूट 2x। सब बच्चे बताओ यस और नो? Yes sir. Yes, sir. अब क्योंकि ट्राइंगल दिया हुआ है तो मैं बता दे रहा हूं, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं, मैं ट्राइंगल यूज ही नहीं करना चाह रहा था। तो इस केस में tan a के लिए प्लीज ध्यान से देखो, एंगल a के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. तो ये कितना आ गया बेटे, Yes, sir. x, और बेस ये हो जाएगा, तो बेस कितना आ गया, X. और हाइपोटेनस कितना आ गया जी, Root 2. 2x. बस 5 मिनट मैम से मिलवा दीजिए। तो ये अंडर रूट 2x है, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. अब क्योंकि बेटे आपको ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गई, तो क्या अब आप साइन ए के लिए और कॉस एंगल ए के लिए और सी के लिए वैल्यूज निकाल सकते हो? Yes, sir. ठीक है। Yes. अब अगर आगे आएगा, वैसे इस क्वेश्चन पे जरूरत नहीं थी, इस क्वेश्चन में तो आप इस ट्राइंगल को कंसीडर ना भी करो तो भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 sin a cos a की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? 2 2 sin sin A A. cos A. तो हमें एंगल ए ही यूज करना है। तो बताओ साइन ए क्या होगा, P upon H. P अपॉन एच। तो P यही वाला रहेगा, P कितना है हमारा, X. X. x। हाइपोटेनस कितना आया है, Root 2x. x से x, Cancel 1 by Cancel. cos a कितना होगा, P upon H. b अपॉन एच। b बेस कितना है, X. h कितना है, Root 2. Root 2x. x से x, Cancel 1. Cancel. ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, 2 sin a cos a, प्रूव करना था। ठीक है, तो हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, 2 sin a
यहाँ मैं लिख ही दे रहा हूँ कि हमें तो वो कह रहा था प्रूव करो, टू प्रूव, टू साइन ए कॉस ए, ये भी फॉर्मूला होता है बेसिकली, लेकिन ये साइन 2a का फॉर्मूला 11th में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया 2 साइन ए कॉस ए, वैल्यू रखो, साइन की वैल्यू कितनी है बेटे, 1/√2, कॉस की वैल्यू कितनी है बच्चे, 1/√2, 1/√2. √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 2 2 से 2 Cancel. cancel तो कितना आ गया हमारा 1 1। 1 तो ये क्या हो गया, प्रूव RHS। तो LHS इक्वल्स टू RHS. RHS यस और नो, Yes. yes sir इसे नोट करो। और एक बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन आप सब बच्चों के लिए है, 2 मिनट लेंगे आप लोग और उसे सॉल्व करेंगे। नोट करो इसे सब बच्चे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सब बच्चे इसको ट्राई करो और इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सब बच्चे इसको ट्राई करें। सर एग्जांपल 4 ये जो आप अभी दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 बेटे, आपकी अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई करो सब बच्चे। विजिबल है सबको, यस सर करिए शाबाश, ट्राई करो। चलो 2 मिनट है आपके पास।
Done, sir.
पूछा